उनको हम 4 मिसरे सुनाना चाहते हैं कि इन बच्चों की जिंदगियां क्या हो सकती है, इनका माहौल क्या हो सकता है। एक शायर ने कहा कि सिकंदर बन के निकलेंगे, कलंदर बन के निकलेंगे। सोचे ये बच्चे क्या क्या हो सकते हैं अगर इनकी अच्छी परवरिश, अच्छी तरबियत की जाए उलमाए कराम के हवाले से। शायर ने कहा कि सिकंदर बन के निकलेंगे, कलंदर बन के निकलेंगे, खुदा के फजल से फारूकी तेवर बन के निकलेंगे, और बिठाकर पास में इनको सुनाओ फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के निकलेंगे। बिठाकर पास में इनको सुनाओ फील का किस्सा, यही बच्चे अबाबीलों का लश्कर बन के निकलेंगे। आखिरी ख्वाहिश, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? साहब यूट्यूब का खुमार कैसे सर चढ़ के बोलता है। यूट्यूबर ने कहा कि जज साहब मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। यहाँ तक खुमार चढ़ा रहता है, यहाँ तक मामलात हुआ करते हैं। अगर इन चैनलों को आप सब्सक्राइब करोगे, हो सकता है कि ताहिर रजा रामपुरी से मुलाकात हो जाए। इन चैनलों को आप सब्सक्राइब करोगे, हजरत सुहेल जाफर आबादी से आपकी मुलाकात हो जाए। शायर ने कहा कि छप्पर में कहीं चाहे महल्लात में रहना, गुम रहमते आलम के ख्यालात में रहना। कोशिश यही होती है कि 100% पेवर बहर में आपको मिसरे सुनाए, वरना बेबहर अशार सुना करके नुकबा ने लोगों की आदत को बिगाड़ दिया है। सच्चाई यह है कि बेबहर शेर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ, सारे अरकान की औजान की ऐसी तैसी मामलाते होते हैं, मगर शुद्ध देसी घी हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उलमा और शोरा की मौजूदगी। शायर ने कहा कि छप्पर में कहीं चाहे महल्लात में रहना, गुम रहमते आलम के ख्यालात में रहना। छप्पर में कहीं चाहे महल्लात में रहना, गुम रहमते आलम के ख्यालात में रहना, और हो जाओ अमल पैरा शरीयत पे मुकम्मल, तुम चाहो अगर खुल्द के बागात में रहना। हो जाओ अमल पैरा शरीयत पे मुकम्मल, हो जाओ अमल पैरा शरीयत पे मुकम्मल, तुम चाहो अगर खुल्द के बागात में रहना, और कौनैन की अजमत तुम्हें मकसूद अगर है, तुम छोड़ दो दुनिया की खुराफात में रहना। कौनैन की अजमत तुम्हें मकसूद अगर है, तुम छोड़ दो दुनिया की खुराफात में रहना, और हासिल है गदाई हमें सरकार के दर की, ऐ गर्दिशे दौरा जरा औकात में रहना। सुभान अल्लाह। ऐ गर्दिशे दौरा जरा औकात में रहना, और बचपन से सिखाया यही माँ बाप ने मेरे, अफरोज सदा खिदमते सादात में रहना। बचपन से सिखाया यही माँ बाप ने मेरे, अफरोज सदा खिदमते सादात में रहना। इस्लाम हमारा जिंदा है। साहब आज हालात देखें, मुल्क का मुआयना करें और हालात को देखें। हालात को आपको बताने की जरूरत नहीं है, तरह तरह से शबीहें मजहब इस्लाम की बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मजहब इस्लाम कितना सच्चा है, कितना साफ सुथरा मजहब है और कितना अच्छा मजहब है। शायर ने तर्जमानी की यूं कहा कि शेर बकरी एक जगह बैठे रहे आराम से। साहब मजहब इस्लाम तो वो मजहब है कि मजहब इस्लाम पड़ोसियों के हुकूक को बताता है। मजहब इस्लाम तो वो मजहब है कि आप रास्ता चले पत्थर हटा दे तो आपको सवाब मिला करता है। मजहब इस्लाम तो वो मजहब है कि बेवाओं के सरों पर दुपट्टा देने वाले मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम तो वो मजहब है कि गरीब यतीम मुफलिसों की किफालत करने का नाम मजहब इस्लाम है। शायर ने क्या तर्जमानी की कि शेर बकरी एक जगह बैठे रहे आराम से, ऐसा सिस्टम चाहिए तो मांग लो इस्लाम से। शेर बकरी एक जगह बैठे रहे आराम से, ऐसा सिस्टम चाहिए तो मांग लो इस्लाम से। और क्यों किसी के सामने हम हाथ फैलाएं भला, रोजी रोटी चल रही है मुस्तफा के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों किसी के सामने हम हाथ फैलाएं भला, क्यों किसी के सामने हम हाथ फैलाएं भला, रोजी रोटी चल रही है मुस्तफा के नाम से। और जिन गुलामों की न थी दुनिया में कोई हैसियत, बिक गए शहरे नबी में वो भी अच्छे दाम से।
जिन गुलामों की न थी दुनिया में कोई हैसियत, बिक गए शहरे नबी में वह भी अच्छे दाम से। और नात पढ़ने वालों को महशर के दिन तुम देखना। हजरत जो अदब से नात पढ़ने वाले हैं, खालिस इन मिसरों में उनकी बात हो रही है कि शेर बकरी एक जगह बैठे रहे आराम से। ऐसा सिस्टम चाहिए तो मांग लो इस्लाम से, क्यों किसी के सामने हम हाथ फैलाएं भला। रोजी रोटी चल रही है मुस्तफा के नाम से, और नात पढ़ने वालों को महशर के दिन तुम देखना, मेरे आका खुद नवाजेंगे इन्हें इनाम से। नात पढ़ने वालों को महशर के दिन तुम देखना, मेरे आका खुद नवाजेंगे इन्हें इनाम से। इनका लहजा बड़ा मुनफरिद हुआ करता है। और हम देख रहे हैं कि आज महफिल में जहां नौजवानों की तादाद ज्यादा है, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सफेद दाढ़ी वाले लोगों की भी तादाद बहुत अच्छी पाई जा रही है। हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी, जो मुल्क भर में जिनकी तकरीर मुनफरिद लहजे में हुआ करती है, बिल्कुल सादे अंदाज में इस लहजे में हुआ करती है कि यकीनन सुनने के बाद में हर आदमी बहुत आसानी के साथ आपकी गुफ्तगू को कैच कर लिया करता है। अच्छी तादाद में जहां तक निगाहें काम कर रही हैं, कुर्सियां एक भी खाली नजर नहीं आ रही हैं, अच्छी तादाद में लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बातें हुई हैं मदीने वाले आका की, मदीने वाले आका के गदाओं की बातें हुई हैं। एक मर्तबे आप अपने होने का